सोचिए एक ऐसी रात जो इंसानी तारीख की सबसे अजीम और हैरत अंगेज रात बन गई। एक ऐसी रात जिसमें ज़मीन और आसमान के दरमियान के पर्दे उठ गए। एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल मोहम्मद को एक ऐसा सफ़र करवाया जो इंसानी समझ से कहीं ज़्यादा बड़ा था। ये रात थी इसरा और मेराज की रात। उस वक्त मक्का में इस्लाम के शुरुआती दिन चल रहे थे। मुसलमानों पर सख्त जुल्म हो रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को हर कदम पर तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना था। इस मुश्किल दौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक और बड़ा सदमा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी बीवी खदीजा बिनते खुवैलिद का इंतकाल हो गया। कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हिमायती अबू तालिब भी दुनिया से चले गए। ये साल इस्लामी तारीख़ में आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाया। इसी गम और मुश्किल के दौर में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और इज़्ज़त देने के लिए एक अजीम मोजिज़ा अता फरमाया। एक रात जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम के करीब मौजूद थे, फ़रिश्ता जिब्रील अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए। हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास सवारी दी गई जिसका नाम बुराक था। ये एक रोशन और तेज़ रफ्तार सवारी थी जो नज़र की हद तक एक ही कदम में पहुंच जाती थी। इस सवारी पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल अक्सा तक ले जाया गया। ये सफ़र मक्का से यरूशलेम तक चंद लम्हों में मुकम्मल हुआ। इसी सफ़र को कुरान में इसरा कहा गया है। मस्जिद अल अक्सा पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। रिवायत के मुताबिक यहाँ इब्राहीम, मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया भी मौजूद थे। इस लम्हे ने ये वाज़े कर दिया कि रसूल अल्लाह तमाम अंबिया के इमाम और रहनुमा हैं। लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुआ दूसरा हिस्सा, मेराज। फ़रिश्ता जिब्रील रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले गए। पहले आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम से हुई। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदेद कहा और दुआ दी। दूसरे आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात ईसा और यहया से हुई। तीसरे आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ को देखा जिनको अल्लाह ने गैर मामूली हुस्न अता किया था। चौथे आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इद्रीस से हुई। पाँचवें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारून से मुलाकात की। छठे आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा से हुई और सातवें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम से हुई जो बैतुल मामूर के पास टिके हुए थे। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। ये वो मकाम था जहां तक फ़रिश्तों को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ से आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता हुआ जो किसी इंसान को कभी नसीब नहीं हुआ। इसी मुक़द्दस लम्हे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ फरमाई। सबसे पहले 50 नमाज़ों का हुक्म दिया गया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट रहे थे तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया कि अपनी उम्मत के लिए कमी की दरख्वास्त करें। इस तरह बार बार दरख्वास्त के बाद नमाज़ों की तादाद 5 कर दी गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि सवाब 50 का ही मिलेगा। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद अल हराम आए। सुबह जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या लोगों को बताया तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने बग़ैर किसी शक के फ़ौरन तस्दीक की। वो थे अबू बकर अस-सिद्दीक़। इसी वजह से उन्हें अस-सिद्दीक़ का लक़ब मिला। इसरा और मेराज का ये वाक़या इस्लाम की तारीख़ का एक अजीम मोजिज़ा है जो अल्लाह की कुदरत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद मर्तबत को ज़ाहिर करता है। और ये वाक़या हमेशा मुसलमानों को ये याद दिलाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह की रहमत ज़रूर आती है।